हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज माही। साथियों, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके और वो क्वेश्चंस सारे मैं यहाँ हैंडल कर देता हूँ एक बार, क्योंकि देखो बहुत से एक तरह से आप कह सकते हैं हजारों कमेंट है, हजारों कमेंट का आंसर देना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं यहाँ पे सारे क्वेरीज आपकी ले लेता हूँ जो भी आपने कमेंट किया है। ठीक है, बस आप मेरे को 5 मिनट दो, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक जो मेडिकल की इंफॉर्मेशन आई है, आई विल लेट यू नो अबाउट द मेडिकल नोटिस विच इज रिलीज्ड बाय दिल्ली पुलिस, ठीक है, और एसएससी। तो उसके बेसिस पे भी बात करेंगे। और एक चीज और बताऊंगा, जो 625 वाले कैंडिडेट है ना, वो बहुत परेशान है। उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपका इश्यू ही सॉल्व कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है और वो होना लाजमी भी है यार, साल भर रिजल्ट का वेट किया है। दोस्तों, सबसे पहले अपनी तबीयत अच्छी रखो। देखो, मेरे को 2-3 दिन से कोल्ड है, बहुत ज्यादा सर्दी है बाहर। दूसरी चीज ये है कि बाहर ज्यादा घूमना घामना नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको बता देता हूं, अब 1 मिनट आपको पहले नोटिस के बारे में बता देता हूं, ठीक है। जो नोटिस कह रहा है वो मेडिकल वाले बच्चे सुन लें और फिर उसके बाद उनके ऊपर आएंगे, ठीक, जो वो वाले बच्चे हैं। देखो एक बार इस चीज को, एक बात समझो। ये नोटिस निकाल दिया दिल्ली पुलिस ने। नोटिस क्या कह रहा है दोस्तों? नोटिस कह रहा है कि आपका रिजल्ट आप सबको पता है 15 दिसंबर को डिक्लेयर हो गया है। जो लोग पास हुए कांग्रेचुलेशन, जिन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी है लेकिन कुछ पॉइंटों से रह गए बैड लक, तो उनके लिए भी कांग्रेचुलेशन ही है, क्योंकि अब वो आगे आराम से इजीली क्वालिफाइड कर सकते हैं इस एग्जाम को विद द एक्सपीरियंस। एक चीज ध्यान रखना, एक कविता को हमेशा ध्यान रखा करो कि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हार न मानने में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता साथियों। आपने अंत तक लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आप कुछ पॉइंट से रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विजय आपकी होनी ही है अगली बार, ठीक है। 15 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, तो आपकी क्या हुआ है, मेडिकल आ गया साथियों। मेडिकल का कल नोटिफिकेशन उन्होंने क्या किया, रिलीज कर दिया है। और इसमें एक इंफॉर्मेशन है, वो इन्फो आपको याद रखना है। वो इन्फो क्या है, इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, वजीराबाद ग्राउंड में जाना है दोस्तों। ये जो वजीराबाद पुलिस ग्राउंड है ना, वहां पे आपको जाना है। वहां 500 बच्चों को बुलाया जाएगा पर डे। अब 500 बच्चों को पर डे बुलाया जाएगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होंगे या सैटरडे संडे होंगे, जैसे आपका फिजिकल हुआ था दोस्तों, समझ में आ रही है बात? तो फिजिकल जैसे हुआ था सेम उसी पैटर्न में आपको केवल गवर्नमेंट हॉलीडे और सैटरडे संडे, ये 2 दिन 3 दिन छोड़ के उसके बाद हर दिन आपको बुलाया जाएगा 500 बच्चों को, यानी 500 फॉर्म डेली बांटे जाएंगे। उसमें आपको, वैसे तो वो वहां सारी नॉलेज देंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। एक तो आपको मेडिकल के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर वगैरह सर्टिफिकेट के लिए भी फॉर्म भरवाया जाएगा, एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन कहता है। अब उसके बाद क्या है कि एक चीज और आपको बता देता हूं, 35 पुलिस वाले के लगभग वहां पे, चलो ये तो उनका मैटर है कि 35 पुलिस वाले वहां पे रखे जाएंगे और वो उनके लिए सारा इंतजाम करेंगे, वो ब्रेकफास्ट का, ब्रंच का, ब्रंच मतलब वो जो लंच होता है, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई इतनी बात? तो अब ये कब से है? ये है 20 दिसंबर से ही है ये, यानी इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, 20 दिसंबर का ही है ये। अब 20 दिसंबर से आपको ये 5 जनवरी तक चलेगा, यानी 2022। तो आपको एक खुशखबरी तो यहां मिल गई कि आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही इमीडिएटली होने वाली है। विद इन 2 और 2.5 मंथ आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, आपको वर्दी मिलने वाली है, ठीक है। तो इन सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, और उसमें जो है, जो दोस्त हमारे दिक्कत में है, वो वाली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मिटाने वाला चला गया, एक बार इसको देख लो, ठीक है। एक चीज मेरी बात से ध्यान से सुन लो, किसी भी 625 वाली जो लिस्ट है ना, किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। हर व्यक्ति का रिजल्ट आएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, और तुम ऑलमोस्ट, अगर देखो ये सच्चाई है, थोड़ी कड़वी लग सकती है, अगर तुमने धांधली नहीं की है, तुम बिल्कुल साफ और पाक हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। 625 वाली लिस्ट में सब पक्के सेलेक्ट होंगे भाई। जिसने धांधली करी है वो पकड़ा जाएगा, सीधी बात है, और उसको तो पकड़ा ही जाना चाहिए। दूसरों की जिंदगी से खेलना ठीक बात नहीं है यार, ठीक है। देखो एक चीज समझ लो, जो 625 वाली लिस्ट है साथियों, 625 वाली जो विदहेल्ड वाली लिस्ट है, देखो जो 4 लड़के विदहेल्ड में गए हैं ना, विदहेल्ड में
4 लड़के, उन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, तो वो तो खत्म ही हो गया, अब उनका तो कुछ होना नहीं है दोस्तों, उनका कुछ नहीं होना है, इनको तो छोड़ ही दो। ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल भी डरे नहीं यार, आप बहुत लोग डरे हुए हो और डरना लाजमी भी है साथियों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो 625 बच्चे हैं, अगर आप सारे के सारे सही हैं, आपको डरना नहीं है। यहां फंसेंगे वो जिन्होंने एडिटिंग के थ्रू कैसे दोस्तों, कि किसी के आए हैं मान लो 73 मार्क्स आ गए हैं उस बच्चे के, अब 73 विच इज अ गुड स्कोर, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं ये लगा भाई मुझे दिल्ली पुलिस में चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने पैसे पूसे देके इस मार्क्स को एडिट करवा दिया 93, 94, 95 ऐसे करके, या 89 ऐसे एडिट करवा दिया कि मैं फेल होने का चांस ही खत्म हो जाए। वहां पे लोग फंस सकते हैं, कुछ लोगों का तो नॉर्मल मोनिटाइजेशन नॉर्मल हुआ है, नॉर्मलाइजेशन ये चक्कर बहुत बड़ा है, खराब है यार नॉर्मलाइजेशन का। आप मेरे से पूछो ना दिल की, तो जितने लोग दुखी है ना, मुझे ऐसा लगता है ये नॉर्मलाइजेशन खत्म ही हो जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका यार नॉर्मलाइजेशन का, आधे बच्चों के बढ़ रहे हैं, किसी के घट रहे हैं, किसी का, इन पे इतनी बुद्धि नहीं है इनमें कि इतना बड़ा अगर एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो 4 शिफ्टों के एक जैसे पेपर नहीं बनवा सकते, जो टीचर बना रहे पेपर उन पे इतना भी काम नहीं होगा क्या, 4 शिफ्टों में स्टूडेंट बढ़ा के पेपर करवा दो, लेकिन नहीं, पेपर तो चलते हैं 2-2 साल, देख रहे हो आरआरबी वाला पेपर, तो नॉर्मलाइजेशन में तभी तो धांधली का इनको स्कोप मिल जाता है। तो इस नॉर्मलाइजेशन की चक्कर की वजह से यहां लोगों ने कुछ ने एडिटिंग करवा ली कि नॉर्मलाइजेशन के बहाने हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, उनकी वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, तो जो जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है ना, उनके डॉक्यूमेंट्स वहां जाके क्लैरिफिकेशन होगा, उनके पूछ लिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं है यार, उनको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये रिजल्ट आएगा 625 वाला, ठीक है। और सुनो, और भी कोई अगर आपको इश्यू है ना, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या अब जीतेंगे कर, देखो अब जीतेंगे ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है। वहां पे मैं सारी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, मेडिकल का नोटिस भी डाल दूंगा। जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो अच्छे से मेहनत करें, वैकेंसी फिर आने वाली है। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वैकेंसी फिर आ रही है अगली साल, और अगली साल अपने आप को प्रूव कर दो दोस्तों, ठीक है। अब दिखा दो अपना लोहा कि हम आखिरी टाइम पे थोड़ा सा चूक गए, लेकिन ये हर बार थोड़ी होता है, इस बार कोई रोक के दिखाए, ये वाला जज्बा होना चाहिए आपको, अगर जुनून है वर्दी लेने का तो, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, ज्यादा बाहर मत घूमना, मेडिकल का टाइम है, कोई पैर वैर में लग गई प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने इतनी मेहनत किया है। घर रहो, खुश रहो, घर ही पार्टी करो। थैंक यू वेरी मच साथियों।